आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित अभिक्रिया अलग ढंग से क्यों होती है। ये हमें प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर हमें दो अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। हमें बताने की ये दोनों अभिक्रियाएं दोस्तों अलग ढंग से क्यों होती है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि दोनों अभिक्रियाओं में, ठीक है, यहाँ पर हमें इन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है, ठीक है, इन अभिक्रियाओं के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले नंबर की हम यहाँ पर अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर की अभिक्रिया में क्या हो रहा है दोस्तों, Pb3O4 यहाँ पर हम इस्तेमाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Pb3O4 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर Pb3O4 अगर मैं दोस्तों इसे तोड़कर लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा PbO2, ठीक है। और इसे हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbO के तौर पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस Pb पे क्या है, इस Pb पे दोस्तों हमारी जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो कितनी है, इस Pb पे है +4, यहाँ पर इस Pb पे कितना है वो है +2, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है दोस्तों, ये एक तरह से जो है ऑक्सीडाइज एजेंट के तौर पे यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या कर रहा है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या है, यह ऑक्सीकारक के तौर पे यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो पहले नंबर की अभिक्रिया दी गई है वो किस तरह से हो रही है, यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर की अभिक्रिया में हो रही है Pb3O4, इसका रिएक्शन पर आ रहे हैं 8 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ PbCl2 प्राप्त हो रहा है, साथ ही हमें यहाँ पर क्लोरीन मिल रहा है, साथ ही 4 मॉलिक्यूल ऑफ जल हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये हमें यहाँ पर अभिक्रिया प्रश्न में दी गई है। अब ये अभिक्रिया अलग क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर Pb3O4 को अगर मैं इस तरह से तोड़कर लिखाऊं तो इस रिएक्शन को अगर मैं दो भागों में विभक्त कर दूं, ठीक है। पहला भाग हमारे इस तरह से हो सकता है, ठीक है, दो भागों में मैंने यहाँ पर विभक्त कर दिया है। तो पहला भाग जो होगा सबसे पहले PbO2 के साथ बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा PbO2 है, PbO2, ठीक है, PbO2 के साथ हम 8 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है तो हम 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl की क्रिया कराते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए 4 मॉलिक्यूल की क्रिया इससे कराएंगे। तो ये 4 मॉलिक्यूल HCl के साथ इसकी क्रिया कराता हूँ, ठीक है। तब हमें क्या मिलता है, तब हमें दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होता है PbCl2, यहाँ पर मिलता है क्लोरीन, यहाँ पर मिलता है हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ जल, हमें यहाँ पर इस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर PbO2 पे ये क्या था दोस्तों, ये तो हमारा +4 ऑक्सीकरण अवस्था पे उपस्थित था। ये यहाँ पर हमारा Pb, इस जगह पर दोस्तों हमारा जो Pb है वो क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था पे उपस्थित है, ठीक है। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्लोरीन यहाँ पर क्या है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था पे उपस्थित है। यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन है वो क्या है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था पर उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया हो रही है। तो ये हमारे क्या हो रहा है, ये एक तरह से हमारा जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे चरण की हम यहाँ पर अभिक्रिया देखते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा PbO जो है, ठीक है, ये जो हमारा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbO, इसकी क्रिया कराते हैं बचे हुए 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ, ठीक है। तो बचे हुए 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbCl2, ठीक है। साथ ही हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा PbO है, इसमें तो Pb हमारा +2 ऑक्सीकरण अवस्था पे उपस्थित था, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो Pb है वो क्या है, वो एक तरह से हमारा जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था पर ही उपस्थित है, ठीक है। तो ये हमारा किस तरह का रिएक्शन है दोस्तों, ये एक तरह से हमारा जो है एसिड बेस रिएक्शन के तौर पे हम इसे जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह से हमारा जो है अम्ल क्षार अभिक्रिया के तौर पे हम इस वाले रिएक्शन को जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें ये जो हमारा फाइनल रिएक्शन है ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया एक तरह से अलग ढंग से होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन और साथ में अम्ल क्षार अभिक्रिया दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरे रिएक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरे रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो हमारा दूसरा रिएक्शन है इसमें हमारा जो है Pb2O4, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 के साथ। तब दोस्तों यहाँ पर हमें इस रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbNO3 ट्वाइस, साथ ही हमें यहाँ पर PbO2 और साथ ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ जल हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले वाले रिएक्शन में हमारा जो है अम्ल क्षार अभिक्रिया और रेडॉक्स रिएक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है।
इस अभिक्रिया में दोस्तों हमारे क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में हम HNO3 प्रयोग में ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये दोनों अभिक्रिया क्या होती है, अलग अलग ढंग से पूर्ण होती है। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।